क्या है? एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर कॉस्ट इज दैट रूरल में क्या है, अर्बन में क्या है। रूरल में इन 2004 में हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मिनिमम एक्सपेंडिचर वाज नियर अबाउट 5,000 एंड 2014 में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आफ्टर 10 इयर्स ड्यू टू मेडिकल इन्फ्लेक्शन हो गया तो खर्चा आएगा मिनिमम 14,000 एंड रूरल में 2014 में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मिनिमम एक्सपेंडिचर आएगा नियर अबाउट 48,000। अर्बन में क्या है, 2004 में था नियर अबाउट 8,000, 2014 में नियर अबाउट 24,000 एंड 2024 में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो नियर अबाउट 70,000 के आसपास उसका खर्चा है। वो मेरा डाटा, मेरा पर्सनल डाटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। आप सोच रहे कि वो मेरा पर्सनल डाटा है, लोग इसको बनाकर क्या कर दे। गवर्नमेंट का डाटा है 2004 में इतना। वो डाटा कैसे निकलता है कि जितना खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय जितना परसेंट, उसके अंदर हम लेकर जाएंगे तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया 2024 में मिनिमम एक्सपेंडिचर मिनिमम 60,000 है। आपका घर में 4 बंदा है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मिनिमम एक्सपेंडिचर 60,000 है। मैंने तो आपको 25 से 30,000 पूछ रहा है, 4 आदमी के लिए 30,000 पूछ रहा है। तो आप इसको जब दिखाएगा उसके ऊपर इम्पैक्ट, आप ऐसे बात ही करेगा तो वो दूसरा बात सोचेगा, ठीक है तुम तो पुलिस के लिए मुझे बात कर रहे हैं ना, तुम काला है तेरा काम हो जाएगा। कालकारा में लोग बोलते हैं तुम काला हो तेरा काम हो जाएगा, काम तो मेरा नहीं, काम तो तेरा है। एजेंट लोग इतना उसका पीछे भागते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम काला हो तेरा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, मेरा काम नहीं। आप इसको जब दिखाएगा, डाटा को दिखाएगा, जो भी डाटा आप बोलते हैं, जो भी बात करते हैं क्लाइंट के सामने, इसको आपको दिखाना है, देख लीजिए इसको, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। आप जब नहीं दिखाएगा इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है। आपको बात को कोई सुनता नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मेरा बात के पीछे छुपा हुआ है दूसरा कहानी क्या है, जो पॉलिश जरूरी है। इसलिए मैं जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन जब दिखाता हूँ उसी टाइम पर बोलता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं पॉलिश करेगा, बोलेगा कि सर अभी नहीं, कल में आएगा एंड दूसरा एजेंडा लेकर आएगा, कल आपका पॉलिश होगा। अभी मैं आपको, अभी मैं वो एजुकेशन पर है, अभी मैं वो खाने के लिए है। ओके रजत, बात करो, वन साइडेड होगा तो अंदर नहीं जाएगा। आप मुझसे बात नहीं करेगा तो कोई, हाँ बोलिए जी सर, बोलिए। नहीं सर ठीक है ना, आपने जो बताया वो ऑडियो विजुअल जो है जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा तब तक वो उसको नहीं समझेगा सर। और हम लोग ये समझते हैं कि जब टीवी पे भी ऐड आता है तो वो 30 सेकंड्स के अंदर ही सारी बात बोलनी होती है। अरे ब्यूटीफुल, तो रजत को काफी चीज मालूम है। सर तुम सेल्स मैनेजर है और एजेंट है, क्योंकि मेरा सेशन में मैं कोई सेल्स मैनेजर के साथ बात नहीं करता, एजेंट के साथ बात करता है। मेरा ओरिजिनल फोकस इज एजेंसी डेवलपमेंट, क्योंकि एजेंट जब डेवलपमेंट हो जाएगा सेल्स मैनेजर अपने अपने डेवलप हो जाएगा, तो ढूंढेगा लोग कहाँ गया। तुम सेल्स मैनेजर हो और एजेंट हो, क्या है बोलिए, इतना जानकारी। बेसिकली तो मैं इसमें इंश्योरेंस में एज ए सेल्स मैनेजर ही था पहले। अच्छा। और फार्मास्यूटिकल्स में एज ए मैनेजर करके वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट। फार्मास्यूटिकल में वो चीज काफी चलता है, वो जो प्रेजेंटेशन काफी चलता है। यस काफी फार्मास्यूटिकल आदमी मुझसे लेता है, मेरा पास वो जो है क्या है, वो अश्योर का प्रेजेंटेशन। जी सर। अश्योर में जो भी बेनिफिट्स है इसको मैंने पिक्चराइज किया, जैसे जोन ए, जोन बी, जोन सी में कौन सा जोन है इसको दिखाना है, क्योंकि 2 मिनट में आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। मिड टर्म इंक्लूजन है, उसके बाद इसको दिखाना है क्या है, इसमें क्या है, कोपे है, आफ्टर 60 देयर इज कोपे, 51 के बाद एक कोपे है। उसमें दिखा है रूम रेंट क्या है, कौन सा समय में कौन सा रूम रेंट आपको मिलेगा। उसके बाद एम्बुलेंस का बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद आप दिखाएगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद दिखाएगा ऑर्गन डोनर का बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद दिखाएगा डे केयर का बेनिफिट्स क्या है। तो 1-2 मिनट में आप आश्योर बोल सकता है, लेकिन अभी कोई आश्योर मुझे बोलेगा तो हर बेनिफिट्स को बोल नहीं सकता। पर जब दिखाएगा आप 2 मिनट में, है ऑप्शनल कवरेज, जैसे डिडक्टेबल है, कितना डिडक्टेबल में कितना मिलेगा, टैक्स बेनिफिट्स इसको क्या मिलेगा, उसके बाद पॉलिसी का एक्सक्लूजन क्या है,
श्योर जी में। सर। एंड पॉलिश करेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होगा। पॉलिश जब बन चुका है, पॉलिश खत्म हो, मीन्स पॉलिश आपका अंडरराइट हो गया, उसके बाद मैं आपको क्या क्या चीज, उसके बाद दो तरीका का क्लेम है, वन इज कैशलेस, दूसरा इज रिमर्समेंट। में तुमको क्या करना है, कैशलेस में तुमको क्या करना है, 1-2 मिनट में काम खत्म। लेकिन अभी कोई आश्योर का प्रेजेंटेशन मुझे बोलेगा तो अपना लगेगा, फिर भी बोल नहीं पाएगा। तो डायरी उतरली, चाबी उतरली होती का नहीं की। जी तो सर। इंश्योरेंस एजेंट का काम है मार्केट को जाकर कस्टमर को नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है उसके जी बारे में एजुकेट करना है, यस इसके बारे में एजुकेट करना है। जी तो दैट टूल इज कॉल्ड कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। इंश्योरेंस एजेंट का काम है एवरीडे कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को 5 आदमी को दिखाना है, 10 आदमी को दिखाना है, जी वही काम है। तो किसको दिखाएगा, कैसे बात करेगा, क्या करेगा। आप जब लोग के साथ जाकर बात करेगा अननोन लोग के साथ, आपका जरूरी होगा क्या, ड्रेस कोड जरूरी होगा, यस क्योंकि बॉडी का 95% कवर बाय ड्रेसेस, यस ओनली 5% नॉट कवर बाय ड्रेसेस। मैं क्यों रजत से बात किया, क्योंकि रजत का ड्रेस एंड रजत का बॉडी लैंग्वेज मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं रजत से बात शुरू कर दिया। इधर जितना जिसको अच्छा लगेगा ऑटोमेटिकली हम उससे बात करने का इंटरेस्ट रहेगा, चलो इसके साथ बात करो। सपोज अभी हमारा टीम में अभी ऐश्वर्या राय आएगा, हर कोई सोचेगा चलो ऐश्वर्या राय से हम बात करें, क्योंकि वो डिसेंट है। अब जब डिसेंट रहेगा लोग आपके साथ बात करेंगे, अब जब प्रोफेशनल रहेगा लोग आपके साथ बात करेंगे। अब कोई अच्छा ड्रेस देगा तो जाकर किसके साथ खड़ा हो जाएगा तो लोग आपके साथ बात करेगा, दूसरों को छोड़ देगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, सब कुछ डिपेंड करता है टू बी ए प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर हम जाएगा। एंड कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज इज द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन है, दैट इज अ ग्रेट टूल। तो हम उसके पर आज ये काम करेगा, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी समझ नहीं पाएगा, इमीडिएटली मुझे पूछिए, म्यूट ऑन करके पूछिए। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज क्यों होता है, जब होगा कितना कष्ट आएगा, वो चीज हमको बताना है। डिजीज क्यों होगा, जब होगा कष्ट कितना आएगा। तो वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, बिकॉज टू मीट अननोन पीपल। मैंने देखा एजेंट रिक्रूटमेंट के बाद किसके पास नहीं जाता, अननोन के पीपल के पास जो जाएगा क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, उसके पास कुछ भी नहीं। जाकर इसको क्या बताएगा, सर आपके पास इंश्योरेंस है क्या, एक इंश्योरेंस बना दीजिए, इंश्योरेंस कर दीजिए। तो जब डायरेक्ट जाकर किसी को बोलता है इंश्योरेंस कर दीजिए, इंश्योरेंस बना दीजिए, वो बेगर के तरह होता है। लेकिन आप जब एजुकेट करने के लिए जाएगा, आप कुछ ना कुछ आइटम, कुछ ना कुछ टूल्स लेकर उसके पास जाएगा एंड इसको मिलेगा, जाकर मिलेगा सर मेरा पास एक टूल्स है रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। इसको दिखाने के लिए शायद 10 मिनट लगेगा, मैं कल दिखाएगी परसों। तो इसके हिसाब से इसको आपको बात करना है, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। तो मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। So to meet unknown people in daily basis, you require a presentation just like cause of disease and cost of disease. वो presentation very जरूरी presentation है। And to create more and more prospects, insurance agent का एक ही problem है, उसके पास lead नहीं है, prospects नहीं है, इसको sell करेगा जानकारियां नहीं है, इसे sell करेगा जानकारियां नहीं है। तो prospects base बढ़ाने के लिए, lead generate करने के लिए, this is the best tool to generate your lead to cause of disease and cost of disease presentation, to meet unknown people, to create more and more prospect space. To answer why health insurance is required, उस टूल के अंदर काफी चीजें आपको मालूम होगा जब हम अंदर जाएगा टूल के। कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज के अंदर इतना आप घुसेगा, आप लगेगा कि हर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों रिक्वायर्ड है, उसके बाद में हमको काफी हम काउंटर कर सकता है, काफी ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कर सकता है। And to sell high summation,
क्योंकि जब कॉज खत्म होगा, लोग को पता चलेगा कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, और जब कास्ट खत्म होगा बोलेगा कि जरूरी है तो मिनिमम 50 लाख का जरूरी है, मिनिमम 1 करोड़ का जरूरी है। ओके, दैट इज सेलिंग हाई सम एश्योर्ड बट व्हिच इज रिक्वायर्ड। बी ए गुड अंडरराइटर, आपको जो मालूम होगा क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था, कितना कास्ट रहेगा। दो तरीका का अंडरराइटिंग हमारा पास है, वन इज मेडिकल अंडरराइटिंग, दूसरा इज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। मेडिकल अंडरराइटिंग हम कैसे करेंगे, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कैसे करेंगे, जब कॉज एंड कॉस्ट डिजीज का प्रेजेंटेशन आपको मालूम हो जाएगा। अंडरराइटिंग के बारे में आपको काफी चीज मालूम हो जाएगा। तो क्लेम को जो अंडरराइटिंग अच्छी तरह करता है, उस क्लेम को भी स्मूथली हैंडल कर सकता है। जिसको अंडरराइटिंग नहीं आता है वो क्लेम को प्रॉब्लम होता है। आज का डेट में जो बोलता है कि सर क्लेम का हमारा काफी प्रॉब्लम है, इसको साफ साफ बोल दीजिए अंडरराइट का तरह काफी प्रॉब्लम, मेरा क्लेम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। more than 14 years I am working in Star Health Insurance. Before that I was working in United Insurance near about 14 years. मेरा क्लेम का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। क्लेम क्या होता है ना, पॉलिसी के बैक साइड में जो जैकेट है उसके ऊपर क्लेम होता है। जिसका 2 BHK है उसका 2 BHK हो जाता है, जिसका 3 BHK 3 BHK मिलता है। जैकेट का कंडीशन कोई हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट, कोई सेल्स मैनेजर पढ़ता नहीं, कंडीशन में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ता। कंडीशन को जाओ तो क्लेम का डिस्प्यूट हुए, कौन सा क्लॉज में डिस्प्यूट है उसी क्लॉज को पकड़ लीजिए, बात कीजिए, क्लेम हो जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। एंड टू अंडरस्टूड ऑल द कंडीशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी कंडीशन है, आप जो कॉज एंड कॉस्ट का प्रेजेंटेशन आपको मालूम हो जाएगा, हर कंडीशन भी आपको मालूम हो जाएगा। वो क्यों 2 इयर्स एक्सक्लूजन है, वो क्यों 3 इयर्स एक्सक्लूजन है, वो क्यों 30 डेज का एक्सक्लूजन क्यों इधर है, क्यों कैपिंग है मॉडर्न ट्रीटमेंट में। तो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा सब। एंड यू हैव टू स्प्रेड द गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का जो गोल्डन कॉन्सेप्ट है इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। हम है, जब तक हॉस्पिटल है तब तक इंश्योरेंस कंपनी है, जब तक डिजीज है तब तक इंश्योरेंस कंपनी है, जब तक डिजीज है तब तक हॉस्पिटल है, जब तक हॉस्पिटल है तब तक इंश्योरेंस कंपनी। एंड टिल लाइफ लॉन्ग, लोग जितने साल जिंदा है हम इतने साल तक कमीशन कमा सकता है, ज्यादा कमा सकता है, क्योंकि उसका एज जितना बढ़ेगा हमारा कमीशन भी इतना बढ़ेगा। टॉपिक ऑफ डिस्कशन उसके अंदर टू पार्ट से, मेजर कॉज एंड कॉस्ट ऑफ फंक्शन क्या है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसका फंक्शन क्या है, एंड ICMR WHO क्या बोलते हैं, इंडिया के अंदर जो लोग है उसका बॉडी का हालत अभी क्या है, ICMR क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स क्या है, मेजर हॉस्पिटल इंडिया में क्या क्या है, कौन सा हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट हो सकता है, कॉस्ट ऑफ 5 डिजीज का कॉस्ट क्या होगा। मेजर 5 डिजीज, कोई पाइल्स पिस्तुला के लिए इंश्योरेंस नहीं कर रहे, कोई स्टोन ऑपरेशन के लिए इंश्योरेंस नहीं कर रहे, कोई मलेरिया के लिए इंश्योरेंस नहीं कर रहे, जो भी इंश्योरेंस कर रहे कैंसर के लिए कर रहे, किडनी के लिए कर रहे, हार्ट के लिए कर रहे, एक्सीडेंट के लिए कर रहे, एंड मेजर 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 डिजीज के लिए इंश्योरेंस कर रहे। छोटा मोटा डिजीज के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं कर रहे, इसको पकड़ लीजिए। एंड जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन टू द कस्टमर, आपको जो प्रोस्पेक्ट है इसको एक ही क्वेश्चन पूछना है। तो वो जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया आपको क्या पूछना है, एक ही क्वेश्चन है, इसको पूछना है, मैं लास्ट को क्वेश्चन को आपको बता देगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन कॉज एंड कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। वही ये कॉस्ट दो पिक्चर मैंने डाला है, नथिंग एल्स। एंड मेजर ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स क्या है, ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक है, ब्लैडर है, मेजर ऑर्गन्स है। जब आप इसको दिखाएगा उसमें लिखा है मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक है, ब्लैडर है, लंग्स है, लिवर है, किडनी, लिखा है। क्योंकि इंश्योरेंस वही चीज का होता है, जब वो समझेगा कि मेरा ब्रेन का इंश्योरेंस हो रहा है, हार्ट का इंश्योरेंस हो रहा है, स्टोमक का इंश्योरेंस हो रहा है, ब्लैडर का, लंग्स का, लिवर का, किडनी का एंड स्किन का, तो मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का मेजर ऑर्गन्स है। ऑल ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर। ऑल, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हार्ट में प्रॉब्लम होगा, स्टोमक में प्रॉब्लम होगा तो ब्लैडर में प्रॉब्लम होगा, लंग्स से प्रॉब्लम होगा तो लिवर में। तो इसको दिखाना है मेजर, बॉडी का मेजर पार्ट्स क्या है। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन में हार्ट का काम है, इट वर्क्स लाइक ए पंपिंग मशीन। इसको 8 बॉडी का जो ऑर्गन है उसका फंक्शन इधर लिखा है। स्टोमक का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, लिवर का काम क्या है, हार्ट का काम। इट वर्क्स लाइक ए पंपिंग मशीन इन योर बॉडी, सप्लाई ब्लड टू एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लिखा है, इसको दिखाना है।
हार्ट का काम क्या है, लिवर का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, स्टोमक का काम क्या है. Your heart, your healthy organ are extremely useful. 1 मिनट में इसको दिखाना है. एंड किडनी का काम क्या है? टू फिल्टर द बॉडी एंड रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल. एंड ब्रेन का काम क्या है? इट्स एक्ट लाइक ए कंप्यूटर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू अवर बॉडी. एंड minute. Okay. एंड स्टोमक का काम क्या है? उसमें लिखा है स्टोमक का काम क्या है? इट इज द फूड स्टोरेज टैंक ऑफ योर बॉडी. आपका बॉडी का वो फूड स्टोरेज टैंक है, स्टोमक है. एंड जब खत्म होगा बॉडी एंड उसके बाद ऑर्गन्स का मेजर फंक्शन क्या है? उसके बाद है इन मेजर कॉजेस ऑफ डिजीज. डिजीज का कॉज क्या है? कौन सा कॉज में डिजीज होता है? वन इज चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल में डिजीज होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम में डिजीज होता है, अनहेल्दी फूड खाने से डिजीज होता है, इरेगुलर हेल्थ हैबिट से डिजीज होता है. डिपेंडिंग अपन बार मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करेगा तो डिजीज आएगा. एक्सटर्नल इंजरी में डिजीज आएगा, क्लाइमेट चेंज से डिजीज आएगा, वायरस अटैक में डिजीज आएगा, जेनेटिक डिजीज आएगा, ओल्ड एज में डिजीज आएगा. जब पुराना होगा डिजीज आएगा. इसको दिखाना है, इसको ऐसे लिखा है, इसको दिखाना है. सो आपको चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल क्या है? इसको लाइफस्टाइल चेंज का डिजीज क्या है ना? लाइफस्टाइल डिजीज आर द बिगेस्ट किलर इन इंडिया एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला है कि लाइफस्टाइल चेंजेस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ people about 30 years old prone to diabetic and blood pressure as per world health organization. India is the capital of diabetic. वर्ल्ड का इंडिया डायबिटिक कैपिटल. चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल मींस क्या है ना? चेंजिंग इन स्लीपिंग हैबिट, चेंजिंग इन ईटिंग हैबिट, चेंजिंग इन ड्रिंकिंग हैबिट, चेंजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग अल्कोहल, चेंजिंग इन मोरल हैबिट्स एंड चेंजिंग इकोनॉमिकल लेवल. इसके लिए लाइफस्टाइल चेंज होता है. और जब लाइफस्टाइल चेंज होता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हमारा अंदर घुस जाता है. क्या है डिजीज? डायबिटिक, हाइपोटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, प्रोडक्शन. दीज आर कॉल्ड चेंजिंग लाइफस्टाइल का डिजीज. आज नहीं तो कल तेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो तुमको डिजीज आए. वो उसको इसको समझाना है. एंड उसके बाद है ड्यू टू अनहेल्दी फूड. अनहेल्दी फूड खाने से भी डिजीज होता है. फूड आइटम दैट कैन बी डैमेज योर बॉडी. स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम इज रिक्वायर्ड. स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम हर के लिए जरूरी है. इसमें लिखा है और पिक्चर की तरह इसमें लिखा है. तो ड्यू टू डिजीज ड्यू टू अनहेल्दी फूड खाने से कौन सा डिजीज है? हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, सम टाइप ऑफ कैंसर अनहेल्दी फूड खाने से होता है. प्रॉब्लम बीइंग ओवरवेट, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज. ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर वो लाइफस्टाइल चेंज में होता है एंड अनहेल्दी फूड खाने से. स्टैटिस्टिक्स क्या है? 71% of Indian cannot afford a healthy diet. 1.7 million die every year due to lack of unhealthy food in India. By Central for Science and Environment Research of India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एक सर्वे डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, उसी का डाटा है. 71% इंडियन कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट है रोज एडल्ट मिनिमम 200 ग्राम का फ्रूट्स खाना जरूरी है, 300 ग्राम का वेजिटेबल खाना जरूरी है. कोई भी एडल्ट आफ्टर 18 खाना जरूरी है. 200 ग्राम का फ्रूट्स, 300 ग्राम का वेजिटेबल खाना जरूरी है. लेकिन वो क्या इंटेक करता है? 35 ग्राम का फ्रूट इंटेक करता है, 168 ग्राम का वेजिटेबल इंटेक करता है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि वो जब टोटल सपोज ही विल टेक 200 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल, उसका जो इनकम है, इनकम से वो 63% खा जाएगा. इसलिए अनहेल्दी फूड 90 more than 90% पीपल ऑफ इंडिया टेकिंग अनहेल्दी. जो अनहेल्दी फूड खा रहे हैं उसी का वही प्रॉब्लम होगा, वही डिजीज होगा. में जो डिजीज अनहेल्दी फूड का जो डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर आएगा,
ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, कैंसर आएगा, टूथ का प्रॉब्लम आएगा, ओवरवेट आएगा एंड हाई कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, हार्ट डिजीज भी आएगा, बिकॉज ऑफ टेकिंग अनहेल्दी फूड. अनहेल्दी फूड, मोर देन 90% ऑफ इंडियन टेकिंग अनहेल्दी फूड. एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन, काफी लोग है रेगुलर बेसिस में डायबिटिक ब्लड प्रेशर का मेडिसिन रेगुलर बेसिस. एंड उसमें क्या है, नो अप्रूवल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज. आप कोई डिजीज होगा, 10 डॉक्टर को दिखाइए, 10 टाइप का आप लिखेगा, 10 टाइप का मेडिसिन लिखेगा. 10 डॉक्टर में 10 मेडिसिन में एक ही प्रिस्क्रिप्शन राइट होता है और 9 प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग होता है. तो देयर इज नो सर्टेन अप्रूवल ऑफ मेडिसिन इन इंडिया. तो मैक्सिमम पीपल डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन, वो मेडिसिन खा लिया, अच्छा नहीं हुआ, दूसरा मेडिसिन खा लिया. 95% rare disease have casual treatment also, and more than 30% using double precision. अभी आपको लोग मिल जाएगा जो 2 प्रेसिशन मिलाकर नया प्रेसिशन बनाकर खा रहा है. तो आज नहीं तो कल उसका रोग होगा. एंड वीक इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? कोल्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीलिंग टायर्ड, पार्किंसन. वीक इम्यूनिटी सिस्टम ड्यू टू अनहेल्दी फूड, ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक हो जाता है. एंड इंजरी एंड वुंड टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर. इसको बोलते हैं वीक इम्यूनिटी सिस्टम. इरेगुलर हेल्थ चेकअप में क्या है? रेगुलर हेल्थ चेकअप रिड्यूस द गेटिंग रिस्क. रेगुलर हेल्थ चेकअप आप जब करेगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा. अब डिजीज आने का, जब डिजीज होने का चांसेस कम हो जाएगा. एंड इरेगुलरिटी हेल्थ चेकअप इंक्रीज द चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट क्योर. कोई भी डिजीज आपके अंदर रहेगा, उसके अंदर मैंने एक अच्छा चीज लिखा है, उसमें स्लाइड में वो चीज नहीं है. ड्यू टू वीक इम्यूनिटी सिस्टम. वीक इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? रेगुलरिटी हेल्थ चेकअप में क्या है? बेसिक गोल फॉर ए हेल्थ चेकअप इज फाइंडिंग द हिडन डिजीज इनसाइड योर बॉडी. चेकअप का काम क्या है? आपका बॉडी के अंदर कौन सा हिडन डिजीज है, इसको फाइंड करेगा. वही काम है हेल्थ चेकअप का काम. वो चीज को लोग को बताना है, लोग को समझाना है. ओके. एंड वीक इम्यूनिटी सिस्टम में इरेगुलर हेल्थ चेकअप में, रेगुलर हेल्थ चेकअप जब करेगा तो आपके अंदर कौन सा डिजीज है वो पता चलता है. तो हम रेकमेंड करते हैं आफ्टर 40 को रेगुलर हर साल हेल्थ चेकअप आपको करना है. इरेगुलर हेल्थ चेकअप इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्यूर. एंड एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन. इंजरी एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? इंजरी ड्यू टू एक्सटर्नल मींस रोड एक्सीडेंट हो सकता है, नेक बाइट हो सकता है, डॉग बाइट हो सकता है, मंकी बाइट हो सकता है, फ्रॉम ट्री हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, डोमेस्टिक गैस का वायलेंस में आपका इंजरी हो सकता है. क्या है? इंजरी ड्यू टू एक्सटर्नल मींस. तो एक्सटर्नल मींस से हमारा बॉडी इंजरी होता है, इसको बोलता है एक्सीडेंट. एंड एक्सीडेंट में एक चीज है, गोल्डन आवर. रोड एक्सीडेंट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा क्लास ऑफ डिजीज. इन एवरी 1 minute 5 people, 3 people died in a road accident. वो डाटा है. It needs immediately hospitalization. In every minute 5 people die in accident. इंडिया में हर मिनट में 5 लोग डेथ होता है एक्सीडेंट. एंड एक्सीडेंट में एक सुपर वर्ड है, दैट इज गोल्डन वर्ड. द फास्ट आवर ट्रीटमेंट गिवन टू ए एक्सीडेंटल विक्टिम. एक एक्सीडेंटल विक्टिम को फास्ट आवर में आप जो भी ट्रीटमेंट देता है, इसको बोलता है गोल्डन आवर. Either he can go to his discharge from his residence or discharge from heaven. इसलिए इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है. वायरस अटैक में डिजीज हो सकता है. There is 219 types of virus infect our body, such as cold, cough, typhus, flu, COVID-19 and malaria, dengue. वो सब चीज affected by virus. वायरस affected में डिजीज हो सकता है. Concludes, disease must be affect our body. हमारा बॉडी में डिजीज होगा. Either we take precaution or by climate change or virus attack, by aging factor, by unhealthy food. कौन सा cause में हमारा बॉडी में डिजीज होगा. And we always should financially prepare to take treatment. We always financially prepare होना जरूरी है. अगर डिजीज हो जाएगा तो हम क्या करें? Try to cure in best hospital with best doctor, with best equipment and technician, without cost.
विदाउट कॉस्ट मीन्स दिस इज इंश्योरेंस एक्ट। हमको जब डिजीज होगा फाइनेंशियली वही प्रिपेयर होना जरूरी है, and we have to treatment in best hospital with best doctor with best equipment without cost। cost हमको कुछ भी नहीं लगेगा। कौन सा हॉस्पिटल में इंडिया में ट्रीटमेंट हो सकता है? बेस्ट हॉस्पिटल क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फोर्टिज हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ, लीलावती, टाटा मेमोरियल। इसको जब क्लाइंट को आप दिखाएगा उसका माइंड ओपन है, इसको अश्योर हो गया कि मेरा कुछ भी डिजीज हो गया हेल्थ इंश्योरेंस मेरा काम में आएगा। शंकर नेत्रालय, शुक्ला बहन, श्लोक हॉस्पिटल, वो सब हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट हो सकता है विदाउट कॉस्ट। बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट इक्विपमेंट्स विदाउट कॉस्ट। आज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ए मिनिमम 2 बेड फॉर 100 पीपल होना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि 1000 लोग से 2 बेड होना जरूरी। इंडिया में क्या है? 0.62 बेड इज अवेलेबल फॉर 1000। तो जब इसका डिजीज होगा इसका कोई हॉस्पिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई खबर नहीं, इसलिए उसके पास कोई इंश्योरेंस रहेगा तो हॉस्पिटल मिल सकता है इसको। क्योंकि इंश्योरेंस में क्या है ना, हॉस्पिटल को पता लग गया उसके पास 10 लाख का इंश्योरेंस है, उसके पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल बेड अरेंज कर सकता है। लेकिन आपके पास कितना पैसा है हॉस्पिटल को जब तक मालूम नहीं होगा वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो वो जब मालूम होगा, इसीलिए कोविड के टाइम पर हमारा काफी इंश्योरेंस हो गया, ऑटोमेटिकल इंश्योरेंस लोग करके काफी इंश्योरेंस हो गया। तो उसी चीज को पैदा करना है बाय द टूल्स टेकिंग कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। क्यों होगा? इसको एहसास होना जरूरी है, इसको कोई भी टाइम पर डिजीज हो सकता है, उसके बाद वो हमारा बात सुनेगा। एंड दिस इज शंकर नेत्रालय, दिस इज इंद्रप्रस्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप घुसेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है more than 5,000 crores, more than 10,000 crores, बट आपके पास है 5 लाख का पॉलिस, 4 लाख का पॉलिस, 10 लाख का पॉलिस, 10 लाख का पॉलिस लेकर इतना बड़ा इंश्योरेंस पे घुसना आप है बस। तो वो है एम ऑफ द प्रेजेंटेशन इज डू नॉट गो टू द कस्टमर इन ए बेगिंग मूड। एवरीबॉडी नीड हेल्थ इंश्योरेंस, जस्ट शो हिम व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। इसको दिखा लीजिए। एंड दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? जब ऑब्जेक्शन आएगा इसको हम हैंडल करेगा। ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन क्या है? ऑब्जेक्शन नहीं आएगा इसको हम शुरू से प्रिवेंट कर, हम इसको एजुकेट करने के लिए जाएगा तो कोई हमको ऑब्जेक्शन नहीं देगा। हम जब सेल करने के लिए जाएगा हमको मना करेगा। ओके, everybody have 10 minutes of time and through the presentation you can double your income, you can triple। आपके जितना लोग को दिखा सकता है आप इनकम इतना बढ़ सकता है, इतना लोग को आप दिखा सकता है इतना इनकम बढ़ सकता है। प्रीवियसली आई हैव काफी क्लासेस उसमें हुआ है, तो जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का क्लासेस नियर अबाउट 3 डेज का क्लासेस है। फंडामेंटल्स, उसके बाद कॉज क्या है, कॉस्ट क्या है, कैसे आपको ढूंढना है, किसके पास जाना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। 3 डेज का ऑनलाइन क्लास प्रीवियसली मैंने काफी किया है उसमें। कल मैंने सोचा कि चलो इसको आज ओवरव्यू कर देंगे। तो दिस प्रेजेंटेशन यू कैन डबल योर इनकम, यू कैन ट्रिपल योर इनकम। आप एक साल में आपको इनकम बढ़ा सकता है। इट इज जस्ट शो द प्रेजेंटेशन 5 to 10 पीपल एवरी डे। दिस इज योर जॉब। एजेंट का काम वही है, हर दिन 5 to 10 पीपल को इसको दिखाना है, इसको एजुकेट करना है। यू कैन गेट 20 to 30 पॉलिसी इन एवरी। आप रेगुलर बेसिस में 10 आदमी को दिखाएगा, मंथली 300 आदमी को दिखाएगा, मीन्स मंथली आपको 30 पॉलिसी मिल जाए। Do not follow more and more. When you following more and more means you have regular follow up means you have not created the value of health insurance to him। आप रेगुलर किसी को फॉलो अप कर रहे हैं मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस का क्या नीड है तो उसके सामने कुछ क्रिएट नहीं किया। यू हैव नॉट फाइंड ए मैन, आप कोई मैन के साथ बात नहीं कर रहे। यू हैव लेस प्रॉस्पेक्ट बेस, आपके पास प्रॉस्पेक्ट बेस लेस है, इसीलिए आप एक ही आदमी के पीछे बार बार। इंश्योरेंस सेलिंग जस्ट ए 2 विजिट प्लान। एक बार इसको कॉज एंड कॉस्ट को दिखा लीजिए, दूसरा बार क्लोज कीजिए, उसके बाद इसको भूल जाइए। And neither less nor more। and उसके अंदर मैंने you have not find a man, मैन को नहीं दिखा। मैन कौन है? जिसके पास मनी है,
जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है, इसको मैन बोलते हैं। जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है, इसको दिखाएगा। बात कीजिए, मुझे म्यूट ऑन कीजिए, रजत जी बात कीजिए, उसके बाद में कॉस्ट को चलाएगा। तो दूसरा स्लाइड है, कोई भी बात कीजिए, सुशील, रजत, जी सर। म्यूट ऑन करो, बात करो, जी सर। बात कीजिए, राजू जी सर। बात कीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन गया अंदर, यस सर। क्या गया बोलिए, जी सर, जी सर। कौन सा एक ही पॉइंट मुझे बात कीजिए, एक ही पॉइंट। मैं बेसिकली यस यस सर, बेसिकली जो आपने लास्ट में बोला कि मैन है उसी को बताना है, इट इज मनी, अथॉरिटी एंड नीड जिसके पास है, एंड नेक्स्ट पे फिर उसके बाद चले जाना है अपने आप को, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जितने ज्यादा लोगों को से बात कर पाएंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई बोलिए, आईफोन विजय कौशिक एंड राजेश, वर्षा, वीडियो ऑन जी करो। हाँ, राजू बोलिए, बोलिए राजू। हेलो हाँ सर, राजू बोलिए, मुझे एक चीज पूछना बोलिए। था। हाँ सर बोलिए। आप जैसे बता रहे हैं ना, हम्म। अननोन पीपल से ज्यादा मिलना है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर। सर क्या मीडियम है कि अननोन पीपल से राह मीडियम मिल चलते तो हम जाएगा, किसी से बात नहीं कर सकते? मीडियम हो जाएगा काफी चीज, क्योंकि एक ही दिन में काम नहीं होगा। हमको कम्युनिकेशन सीखना है, लीड जनरेशन सीखना है, टेलीकॉलिंग सीखना है, कैसे बात करना है, क्या तरीका है, बहुत कुछ सीखना है हमको। क्योंकि अच्छा। एजेंट लोग क्या बोलते हैं कि हम ऐसे एजेंट अलग है, एजेंसी अलग है। एजेंट है जिसका पास लाइसेंस है, उसका नाम है एजेंट। जो लाइसेंस को लेकर काम में लगाते, उसका नाम है एजेंसी। एजेंसी में पैसा है, एजेंट में पैसा नहीं। तो एजेंसी में रहेगा, उसके काफी चीज सीखना जरूरी है। मेजर है कम्युनिकेशन स्किल, लीड जनरेशन स्किल, कैसे डाटा कलेक्शन करेगा, कैसे फिल्टर करेगा डाटा को, कैसे अननोन लोग को मिलेगा, कैसे बात करेगा, बहुत कुछ सीखना है हमको। क्योंकि दिस इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, व्हेन वी कम टू जनरल टू प्रोफेशनल हो जाएगा। जब हम प्रोफेशनल हो जाएगा, काफी चीज हमको सीखना जरूरी। क्योंकि देखिए, कोई प्रोफेशनल बार्बर है, वो दूसरा बार्बर को लेकर के आता है, चलो इसको दो बार्बर मिलके आपको कुछ करते हैं, नेवर। प्रोफेशनल डॉक्टर है, प्रोफेशनल इंजीनियर है, प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट, वो सेल्फ सब कुछ करता है, वो सेल्फ सब कुछ करता है। क्योंकि एक king है, वो इंडिया को कंकर किया था, एंड दिल्ली में वो पहली बार एलिफेंट देखा। प्रीवियसली इसको एलिफेंट नहीं देखा था। वो अच्छा हॉर्स राइडर था वो किंग। देखने के बाद वो बोला कि चलो उसके ऊपर हम सवारी करेंगे, एलिफेंट के ऊपर। वो बोल रहे, सवारी कर गया ऊपर। सवारी करने के बाद सामने देखा और कोई बैठा है। ओके, बोले भाई तुम कौन हो? सर क्या बोलते हैं इसको, एलिफेंट जो चलाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। महतो सर, महतो। महतो तो बोलते हैं। वो सामने खड़ा है महतो। तो वो बोला कि भाई तुम इधर क्या कर रहे हैं? इसको मैं चला रहा, ये मुझे दे दीजिए, मैं चलाएगा इसको। उसका वो बोला कि सर वो आपके बात मानेगा नहीं, वो हॉर्स नहीं है, दिस इज एलिफेंट। वो इमीडिएटली वो जो किंग नीचे चला आया। बोला कि जिसका कंट्रोल मेरा हाथ में नहीं है, वो काम में उसमें मैं सवारी नहीं करेगा। तो आप जो एजेंट है ना, आपका कंट्रोल आपका हाथ में नहीं है, आपका कंट्रोल दूसरे हाथ का है। दूसरा जिसका हाथ है, उसका हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है, उसका हाथ और किसका हाथ पर है। क्योंकि उसमें कोई प्रोफेशनल कौन है? जिसका कंट्रोल अपने ऊपर है। कोई अननोन लोग के साथ बात कर सकता है। अभी इसको देखा, बात किया, काम क्लोज किया। कोई ट्रेन में जा रहा है, बात किया, काम क्लोज किया। कोई रास्ते में घूम रहा है, इसको साथ बात किया, प्लान प्रेजेंटेशन किया, काम क्लोज किया। अब ऐसे ही निकल जाए। बॉम्बे का तो काफी एजेंट, दिल्ली का काफी एजेंट, वो नाइट में काम करता है। रात 10 बजे चला जाता है, मॉर्निंग पर 2-3 पुलिस लेकर चला, रात 10 बजे निकल जाता है घर से। रात 10 बजे जाकर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा देता है, कोई पुलिस स्टेशन में जाकर कोई इंस्पेक्टर को दिखा देता है। दिखाने के बाद वो बोलता है सर काल में आएगा, आप ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर, काल क्लोज हो जाए। बोले रात में तुम क्या कर? सर मेरा ड्यूटी तो नाइट ड्यूटी है, मैं रात में ही काम करता हूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं करता।
लेकिन हम आज तक वो चीज सुना नहीं। 90% एजेंट सिटिंग हियर, वो आज उसको सुना रहे, नाइट ड्यूटी भी हो सकता है एजेंट का, वो चीज है ना सुशील? एजेंट रात में काम कर सकता कभी है। सुना नहीं था, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट। रात को 10 बजे चला जाए, हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहे काफी डॉक्टर, उसके साथ बात कीजिए। काफी क्या है, टेलीकॉलिंग यूनिट है, कॉल सेंटर है, उसके साथ बात कीजिए। क्या कर आपके अंदर रहेगा तो हम करेगा तो करेगा। क्योंकि कल मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, मैं कास्ट पर जाएगा। कल मेरा एक प्रेजेंटेशन एसएम लोग के लिए सेशन था, कल का प्रेजेंटेशन। उसमें क्या है, स्टार हेल्थ एजेंसी में बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स क्या है, आप नॉर्मल एजेंट, 4 तरीका का एजेंसी है हमारे पास। नॉर्मल एजेंट है, जेडएम क्लब एजेंट है, सीएमडी क्लब एजेंट है, सीएमडी गोल्ड क्लब का एजेंट है। नॉर्मल एजेंट है, जेडएम एजेंट है, सीएमडी एजेंट है, 4 तरीका का हमारे पास एजेंसी है। वन इज नॉर्मल एजेंट। जो नॉर्मल एजेंट है वो 10 साल काम करेगा, उसका काम है 5 लाख ईयरली, 5 लाख बिजनेस, 10 साल का। 10 साल के बाद इसको मिलेगा मंथली 1.6 लाख, मंथली मिलेगा 1.6 लाख, 10 साल काम करेगा। जो जेडएम क्लब आएगा, 10 साल जेडएम क्लब क्वालिफाई करेगा और कुछ नहीं करेगा, ईयरली हमको देगा 15 लाख। जेडएम क्लब में इसको मिलेगा 4 लाख, मंथली 4 लाख, मंथली 4 लाख। आफ्टर 10 इयर्स इसको मंथली 4 लाख। बोलेगा कि मैं 2 साल काम करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाए। 2 साल काम करेगा, ज्यादा काम नहीं सर करेगा, 2 साल मुझे काम करना है, उसके बाद हमको रिटायर करना है। जब 2 साल काम करेगा उसके बाद रिटायर होगा, इसको मिलेगा 3.5 लाख मंथली, मंथली 3 लाख मिलेगा। वो काम करेगा 2 साल, ज्यादा नहीं है, 2 साल काम करेगा। वो बोलेगी 1 साल काम करेगा फिर भी चलेगा, 1 साल काम करके रिटायर ले जाएगा फिर भी 1.5 लाख मिलेगा। प्रेजेंटेशन आपका मेंटर के पास है, जो सब है वो प्रेजेंटेशन को आपको समझा देगा। कल मैंने वो प्रेजेंटेशन को दिखाया। आप बोलेगा कि मैं 2 साल काम करेगा, 2 साल के बाद मैं रिटायर होगा और काम ही नहीं करेगा, मंथली मिलेगा 3 लाख, 3 लाख मिलेगा। क्या काम करना है, कैसे करना है, वो मेंटर आपको समझा। कैसे 111, 222, 333, 444, 555 फार्मूला को अडॉप्ट करेगा, कैसे अंदर लेकर जाएगा, कैसे काम करेगा। 2 साल काम करना है, 1 साल काम करना है, 3 साल काम करना है, 4 साल काम करना है। आप तो 10 साल काम कर रहे हो, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, 10 साल काम कर रहे हैं, 20 इयर्स काम कर रहे हैं। अरे इसको छोड़िए, 2-3 साल काम कीजिए, काम खत्म करो, फाइनेंशियल फ्री हो जाइए, मंथली आपको 3 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसको बोलती है एजेंसी। एजेंसी का काम क्या है पता है? एजेंसी का काम क्या है? कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को तो जाकर खाना है, ये एजेंसी का काम है। एंड दैट वाज कॉज ऑफ डिजीज एंड लेट अस गो टू कॉस्ट ऑफ डिजीज। कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है इसको पता है? कॉस्ट ऑफ डिजीज स्लाइड, वेयर इज कॉस्ट ऑफ डिजीज? दिस इज कॉस्ट ऑफ डिजीज। कितना खर्चा आएगा, रोग होगा जब हमको खर्चा कितना आएगा, कितना खर्चा आएगा? 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा। हर एजेंट को मालूम है 5 लाख के अंदर आएगा, बट मुझे मालूम नहीं। कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड अपॉन, कॉस्ट ऑफ डिजीज इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया। इसलिए हमारा पास जोन है, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। इसलिए क्यों है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ डिजीज इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अक्रॉस कॉस्ट ऑफ डिजीज सेम नहीं है, इसीलिए जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन सी, जोन डी। आश्योर में है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में है, कॉम्प्रिहेंसिव में कोई जोन नहीं है। ओके, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया। फॉर सेम डिजीज इट वैरी प्लेस टू प्लेस। एक ही डिजीज के लिए प्लेस टू प्लेस वो वैरी करता है। इट इज हायर इन नॉर्दर्न इंडिया कंपेयर टू साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कॉस्ट ऑफ डिजीज is costly and South India में cost of disease is low. And surgery cost in India determines so many factors. It depend upon experienced doctor, experienced equipment, experienced hospital, कौन सा hospital में तो काम करेगा, क्या करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है cost of disease क्या रहेगा। Cost of disease depend upon person to person, depend upon age of the person, depend upon choice of hospital, depend upon disease, कौन सा disease आपको हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा
क्या कष्ट आएगा। मेरा एक ही ऑपरेशन होगा, जो भी कष्ट आएगा, अमिताभ बच्चन का ऑपरेशन उससे 100 टाइम्स एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन है। प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। जिसका वैल्यू ऑफ लाइफ जो भी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है। तो हम पढ़ाती है सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग में, जब आप जाकर कोई इसको प्लान दिखा रहा है, वो कौन सा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, उसके बाद इसको इतना कष्ट का, क्योंकि सेल करना है समेश्वर, लाइफस्टाइल को देख के समेश्वर से। उसके पास इनोवा है, इनोवा का प्रीमियम है 60,000, उसके अंदर 4 आदमी है, एक्सीडेंट में इनोवा डैमेज हो गया, 4 आदमी भी डैमेज हो गया, लेकिन इनोवा का इंश्योरेंस था, इनोवा रिपेयर हो गया। तो अंदर में 4 था, उसका 5 लाख का, वो गया अंदर। इनोवा का प्रीमियम है 60,000, अमिल का प्रीमियम है 17,000। वो जो एजेंट इसको बेचा, वो कुछ भी नहीं प्रोस्पेक्टिंग किया, कुछ भी नहीं प्रोस्पेक्टिंग। उसका अपना घर है और 2 घर है, रेंट में है, उसका सैलरी मंथली 2 लाख है, उसका सैलरी मोर देन 1 लाख है, लेकिन वो 5 लाख का सेल किया। जिसको बोला वो 5 लाख ही सेल किया। लेकिन कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, एज ऑफ द पर्सन। अच्छा, इसी एज ऑफ पर्सन में क्या है, इसलिए जो 55 होता है प्रीमियम बढ़ जाता है, 60 के बाद प्रीमियम बढ़ जाता है, 50 के बाद प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि एज ऑफ पर्सन से कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड करता है, इसलिए प्रीमियम बढ़ जाता है। इसलिए शुरू से मैंने बोला कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज जो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा अंडरराइटिंग के साथ, क्लेम्स के साथ। तो पर्सन टू पर्सन, एज ऑफ द पर्सन, जब एज बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि एज बढ़ेगा तो तेरा कस्ट भी बढ़ेगा। चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, कौन सा जोन में तेरा हॉस्पिटल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा तेरा प्रीमियम क्या है। कौन सा जोन में तेरा हॉस्पिटल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा तेरा प्रीमियम क्या है। कौन सा डिजीज अफेक्ट हुआ है, डिजीज के ऊपर डिपेंड करेगा तेरा प्रीमियम क्या है। दिस इज कॉस्ट ऑफ डिजीज। एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज मेजर 5 डिजीज है। डिजीज रिलेटेड टू कैंसर, रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू लिवर, रिलेटेड टू हार्ट। डिजीज कैंसर के माध्यम से जो डिजीज होता है, किडनी के द्वारा जो डिजीज होता है, लंग्स के माध्यम से डिजीज होता है, लिवर के द्वारा डिजीज होता है, एंड हार्ट के माध्यम से जो डिजीज, इसको बोलती है मेजर 5 डिजीज का कॉस्ट क्या हो। रिकवर फ्रॉम कैंसर, कैंसर से रिकवर अब होगा। टाइप ऑफ कैंसर, कौन सा टाइप का कैंसर आपको हुआ है, एंड स्टेज ऑफ कैंसर, कौन सा स्टेज में आपको कैंसर हुआ है। वो जो खत्म होगा, कॉज जब खत्म होगा, आपको कस्टमर को एक ही फेस दिखाना है, डिजीज मस्ट बी हैपन हियर बॉडी, आइदर यू टेक प्रिकॉशन, तो दिखाना है। उसके बाद जब कॉस्ट पर आ पाएगा, मेजर हॉस्पिटल को दिखाना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 5 डिजीज को दिखाना है, क्या क्या कॉस्ट रहेगा 5 डिजीज का। टाइप ऑफ कैंसर डायग्नोसिस, स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोसिस, एंड रिकमेंडेड प्लान, एंड cancer treatment need immediately hospitalization. Cancer treatment need immediately hospitalization. आपको immediately hospitalization होना जरूरी है। टाइप ऑफ कैंसर क्या है, स्टेज ऑफ कैंसर क्या है, रिकमेंडेड प्लान क्या है, कौन सा तुमको केमो लगेगा, क्या लगेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कैंसर ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या आएगा। Why does cancer treatment is higher? Because technician cost is higher, modern technology is higher, drugs and therapies cost is higher. There are several other reasons also. Cancer patient pay high price for recovery. Expenses, some expenses, cancer drug का expenses some इधर मैंने डाला है। एक ही ड्रग्स का, एक ही डोज का कॉस्ट है 3,99,000, उसमें उसको 6 डोजेस लगेगा। ब्लड कैंसर नियर अबाउट 4 लाख 6 डोजेस लगेगा, केमो का कॉस्ट है इंडिया में। और एक ड्रग से ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक ही डोज का कॉस्ट है 2,75,000, और एक डोज है 2,77,000 फॉर लिवर कैंसर, उसमें 5 डोज लगेगा, 6 डोज लगेगा, 4 डोज लगेगा, आज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। एंड और एक है लिवर कैंसर के लिए, और एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो कैंसर ड्रग्स आर कॉस्टली। इधर एक ही डोज के लिए हमारे पास समेशन, वो चीज मैंने हाई समेशन में डाला है। तो वो चीज आज आपको नहीं दिखाएगा कि वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली मेडिसिन का कॉस्ट है, एक ही डोज का कॉस्ट है 17 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, एक ही डोज का कॉस्ट। आपका मेंटर के पास मैंने भेजा था, वो
पेस्टर को लेकर जाइए, कस्टमर को दिखाइए। एक ही डोज का कस्ट है वर्ल्ड का 17 करोड़, 18 करोड़, 5 करोड़, 19 करोड़ वर्ल्ड का एक्सपेंसिव ड्रग्स, एंड हम सेल कर रहे हैं 5 लाख कस्टमर्स। उन्होंने हमको समझाया, हमको बताया नहीं। रिकवर फ्रॉम किडनी ट्रीटमेंट क्या है? 18 ऑफ इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटिक से किडनी का संपर्क है, डायबिटिक लिंक विद किडनी। तो डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट कंट्रोल बाय इंसुलिन, देन इट कंट्रोल बाय डायलिसिस, देन एक ना एक दिन आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। इन 100 इंडियंस, नियर अबाउट 18 इंडियंस का किडनी प्रॉब्लम। Dialysis patient increase 10 to 15 years every year. Dialysis 10 to 15% patient का बढ़ रहा है। Chronic kidney disease is the 15th cause of death in India. इंडिया में जितना डेथ होता है 15%, chronic kidney disease the fifth leading cause of India, fifth leading cause of India. Kidney disease the silent killer, diabetic is controlled by medicine, इसको बोलना है डायलॉग। Diabetic is controlled by medicine, then it controlled by insulin, then diabetic is controlled by diabetic control by managing dialysis के बाद आपको किडनी का ट्रांसप्लांट। एक्सपर्ट से 60% किडनी पेशेंट do not get timely medical attention due to financial problem. Expert says 60% kidney patient do not get timely medical attention due to financial. इसको दिखाना है, उसमें लिखा है, वो प्रेजेंटेशन में लिखा है। किडनी The average age of expert का किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया तो और एक्स्ट्रा 12 से 20 इयर्स उनकी फ्यूचर में क्या होगा? हार्ट का ट्रांसप्लांट होगा, किडनी का ट्रांसप्लांट होगा, लिवर का ट्रांसप्लांट होगा, हर कोई ट्रांसप्लांट होगा और रिपेयर नहीं होगा। हम इतना आगे चला गया, इसलिए मॉडर्न ट्रीटमेंट आया, काफी ट्रीटमेंट चला है, इसलिए हाई सेमेस्टर का जरूरी है। अब 5 लाख का देगा तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है मिनिमम 50 लाख, हार्ट ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है मिनिमम 1.5 करोड़, इसीलिए तो अश्योर है 2 करोड़ प्लस बोनस 4 करोड़। एंड इसीलिए वो प्रोडक्ट को सोचना जरूरी है, देखना आपको जरूरी है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अबाउट 47 लाख पीपल डेथ 2020 में कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंडिया। इट इज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई डायबिटीज। In 2016, India reported 63% death, and in 63% death, there is 27% death due to CVD, cardiovascular disease से माध्यम से 27% death। लंग्स डिजीज में अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कोविड-19 है, लंग्स कैंसर है, वो लंग्स डिजीज है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोविड-19, लंग्स कैंसर वो है लंग्स का डिजीज है। इसका कॉस्ट क्या आएगा? लंग्स डिजीज में, लंग्स डिजीज समटाइम्स लीड्स टू लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग, वो हर साल ट्रीटमेंट होना जरूरी है। लंग्स एंड लिवर डिजीज वो हमारा अंडरराइटिंग के प्रोसेस में नहीं है। पॉलिश हो गया तो हो गया, पॉलिश नहीं हुआ तो वो डिजीज है हम, क्योंकि रेगुलर बेसिस में खर्चा आएगा उसमें। ICMR has estimated COPD death in India 5% of men because of pollution, because of smoking, because of taking alcohol, इसलिए वो होता है। According to World Health Organization, due to lungs disease increases every year 11% in India. Lungs disease हर साल 11% death होता है। ICMR has estimated near about 5% men for lungs disease. And number 5 में liver disease, abdominal pain, dark urine, nasal, in leg, there is no cure. Liver cirrhosis हमारा declining से, इसके पास liver cirrhosis होगा तो हम इसको underrate नहीं। लिवर डिजीज में क्या है? ऑन एन एवरेज 4000 लिवर ट्रांसप्लांट आर कंडक्टेड एवरी ईयर इन इंडिया में। हर साल नियर अबाउट 5000-4000 लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि मेरा स्लाइड वो 3 इयर्स का ब्लैक 3 इयर्स बैक का स्लाइड वो है, मैं इसको अपडेट नहीं किया। 3 इयर्स बैक में बनाया था 4000, भी उसका बहुत इंक्रीज हो गया। अराउंड 33% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑफ फैटी लिवर। इंडिया में 33% पॉपुलेशन फैटी लिवर। क्या होता है? लिवर के आउटर मोस्ट सेल में कोटेड होता है, ऑयल का कोटेड, इसको बोलते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर में स्लोली इट डैमेज टू आवर लिवर। मैक्सिमम आप जब मेडिसिन इंटेक करेगा लिवर डैमेज होगा, अनहेल्दी फूड खाने से लिवर डैमेज होगा, आप जो खा रहा है अनहेल्दी होगा तो लिवर डैमेज होगा, अब अल्कोहल लेगा तो लिवर डैमेज होगा।
आप मेडिसिन इंटेक करेगा, केमिकल इंटेक करेगा तो लिवर डैमेज। एंड हम रोज वही काम कर रहा है और कोई वही काम कर रहा है। एंड लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, लिवर को आप निकाल के नया लिवर लगा सकता है, नियर अबाउट 50 लाख खर्चा है। इसको लोग को समझाना आपका काम है। And liver disease is the 10th most common death of India as per World Health Organization. And according around 10 lakh of people newly diagnosed liver disease every year in India, हर साल। अभी तो वो 15 हो गया क्योंकि मेरा स्लाइड बहुत पुराना स्लाइड था, मैं चला लिया, काल इसको डिक्लेयर किया, अभी वो 15 लाख के आसपास हो जाएगा। हर साल मोर देन 15 लाख लोग डायग्नोसिस बाय लिवर डिजीज में। एंड to have plan for your expected hospitalization expenses, the best treatment, best doctor, best equipment, without cost। इसको जो लास्ट पेज है कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज का, इसी को दिखाना है। वो जो पेज खत्म हुआ, इसको पूछना है, have you planned for your unexpected hospitalization expenses? Have you planned for on your unexpected hospitalization expenses, treatment in best hospital, to cover all medical expenses, to protect your savings, for early recover for disease, for old age factor, for ATD benefits, to manage long-term treatment due to overcome medical impacts. Have you planned for your unexpected hospitalization expenses? Proper planning for hospitalization is very important for everyone. This is the conclusion, last page. And unplanned hospitalization make you stress, and stress is the number one killer. उसमें end हो जाता है इसमें। Unplanned hospitalization leads to stress, and stress is the number one killer. इसमें पॉलिसी हम किधर सेल करेगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं लिखा है। We have to educate people. हम लोग को एजुकेट करना जरूरी है। Why health insurance is required? For education, you have to see this, or to show this presentation every day, 5 to 10, 5 to 10। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देगा रिगार्डिंग कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, उसका हिंदी वर्जन भी है। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन लेगा रिगार्डिंग कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, दिखाने के लिए सर 10 मिनट लगा, मैं काल दिखा के क्वेश्चन, वही बात है। और नॉन कस्टमर के पास जाकर इसको दिखाना है और कुछ नहीं करना, इसको दिखाना है। क्योंकि मैं वाराणसी में क्लास किया था एंड बोकारो में मैं भी क्लास किया था। वो मुझे बोला कि सर इसी प्रेजेंटेशन को हिंदी बना दीजिए। उसी टाइम पर मैंने हिंदी इसको बना लिया। हिंदी लैंग्वेज में आप समझा सकते हैं। क्या लिखा है पढ़िए, मुझे हिंदी बनाना आता है, पढ़ना नहीं आता है। रजत पढ़िए, रजत। अस्वास्थ्यकर भोजन करने से रोग, अच्छा, अनहेल्दी फूड यूज करेंगे तो उससे डिजीज आएगा। अच्छा, और नीचे क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है? थोड़ा सा इधर करेंगे सर। मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम आपके शरीर और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। ये खाना आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। अरे हिंदी में अच्छा लगता है, मुझे सुनने के लिए काफी अच्छा लगता है। इधर क्या लिखा है, विजय पढ़िए। लंग्स के रोग क्या है? कोविड हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, और किडनी, ये लास्ट वाला है। तो आप जब फोटोग्राफी के साइट में इसको दिखाएगा, इम्पैक्ट आएगा। आप जब ऐसे बोलेगा, इसको ना दिखा कर बोलेगा तो इम्पैक्ट अंदर नहीं जाएगा। रजत बात करो। यस सर, यस सर। आप इसको दिखाएगा, जो फोटोग्राफ है इसको दिखाएगा, देखे कर बोलेगा तो हिंदी में इसके अंदर जाएगा। जो फोटोग्राफ है लिवर का, जो फोटोग्राफ मैंने डाला है लिवर का, वो जो फोटोग्राफ मैंने डाला है, हॉस्पिटल जा रहा है लेकिन उसके पास इंश्योरेंस नहीं नहीं की। आप जो डालेगा कि टेंशन, मेक यू टेंशन, वो फोटोग्राफ जब देखेगा, फोटोग्राफ में क्या है, लोग ओपन हो जाता है। जो बात करता है उसका लेफ्ट ब्रेन इस बात को सुनता है, राइट ब्रेन ओपन होने के लिए। फोटोग्राफ में राइट ब्रेन इसका ओपन हो, वो सोचेगा। वो फोटोग्राफ में अभी आपको दिखाएगा, हर आदमी दूसरा सोचेगा। आप जो सोचेगा अमित नहीं सोचेगा, अमित जो सोचेगा उमेश नहीं सोचेगा, उमेश जो सोचेगा सचिन नहीं सोचेगा। तो क्योंकि वो ओपन होता है, हर कोई सेम सोचता नहीं। लेकिन अभी हम बोलेगा तो आप इसको सुनेगा कि नहीं सुनेगा आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दिखाएगा तो आप कुछ ना कुछ सोचता है। आप जो सोचेगा आपका माइंड ओपन रहेगा, ओपन रहेगा। जी मैं बात कर
एजेंट का काम है रोज जाकर कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को 10 आदमी को दिखाना। तो कैसे दिखाएगा, क्या करेगा, आपका मेंटर आपको समझा देगा। एंड आपका काम है इसको दिखाना है। मैं इसको काफी इम्प्लीमेंट किया है। जो 4 व्हीलर सर्विस स्टेशन एक है, गोल्ड का शॉप है, 4 व्हीलर जो सर्विस स्टेशन है, वो गाड़ी को अंदर दे देता है, 2 आवर्स के लिए बाहर इधर उधर होता है ओनर से। मैं इसको जाकर दिखा देता हूँ। और काफी सर्विस स्टेशन के अंदर एसी का अपार्टमेंट, एसी का एक छोटा सा ऑफिस है, ऑफिस के अंदर दिखा देता हूँ। और कोई पेरेंट जाता है किधर एग्जाम के लिए, इसका बच्चा को लेकर एग्जाम के, बच्चा गया अंदर एग्जाम के लिए, पेरेंट बाहर में खड़ा है, इसको जाकर दिखा दीजिए। तो 2 आवर्स वेटिंग में है, इसको आप जो दिखाएगा वो देखेगा। तो वो इवेंट को आप ढूंढ लीजिए, उसका कौन सा इवेंट में एंड क्या करता है, वेटिंग में है, कुछ काम नहीं उसके पास। और कोई ऑफिस चला गया, ऑफिस के अंदर जो लॉन्च ब्रेक में दिखा दीजिए, शाम को दिखा दीजिए, कोई खटी हो रहा है इसमें दिखा दीजिए। आपके पास कोई इक्विपमेंट रहेगा तो आप इसको दिखा सकते हैं। बात कीजिए अमित। सर अमित, सर बात सर करो। अरे बात कॉन्सेप्ट करो। सेलिंग करना है तो पॉलिसी अपने आप सेल होगा। अरे विजय तुम मत बोलो, अमित बोलो, अमित बोलो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन है सर। कोज और डिजीज की जो कॉस्ट है वो दिखानी पड़ेगी अननोन पर्सन को जाके। और वो जो एरिया है उनको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बताया कि एग्जाम मेरा जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का ऑनलाइन क्लासेस है वो 3 डेज का एक्चुअली क्लासेस है। 3 डेज शाम को होता है, एवरी डे 90 मिनट्स का 3 डेज का होता है। उससे पहले मैं वो इक्विपमेंट को, इसको, वो जो टूल्स को भेज देता हूँ उसके पास। ओके, एंड 3 डेज का क्लास सेक्शन में करता हूँ। 3 डेज में फंडामेंटल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, हाई सम एश्योर, सेलिंग टेक्निक, प्रॉस्पेक्टिंग सब कुछ कवर करता हूँ 3 डेज। क्योंकि जो एजेंट आएगा ना उसको कंप्लीटली नॉलेज होना जरूरी। 3 दिन तक वो मिनिमम एवरीडे 90 मिनट्स के अंदर नहीं जाएगा तो, क्योंकि अभी मैं कॉज कॉस्ट को 1 घंटा में आपको बता लिया, उसके अंदर नहीं जाएगा। दिस वाज द ओवरव्यू। एंड जिसका जरूरी होगा, मेरा जो आईडी है 9938010041 जो आपको लिंक मिला है, वो मेरा फोन नंबर है। वो फोन नंबर में आपका एड्रेस भेज दीजिए, मैं बुक को, हिंदी और इंग्लिश बुक को आपको भेज देगा। ओके, इसको रट्टा मार दीजिए एंड जब क्लास होगा मैं आपको बुला देगा। 3 डेज का क्लास। ओके, और किसका कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। जो राजू, अरे तुम कुछ पूछो ना राजू। जी सर। सर ये जो टूल किट है जो आप दिखा रहे हैं, ये कहाँ पे मिलेगा? ये मेरा जो आईडी है ना, वो आईडी पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपका एड्रेस, मैं इसको जी थैंक यू। डायरेक्टली गैंगटॉक ब्रांच में भेजने से भी हो जाएगा सर मेरे को? हाँ हो जाएगा, भेज देगा। आपका तो सुशील का मेरा पास है, मैं इसको भेज देगा। लेकिन आपका जो, आप सुशील को भी भेज सकते। हाँ सुशील को भी भेज देगा। आपका क्या है, हर सेल्स मैनेजर का काम है टीम में मिनिमम 5-7 भेज दीजिए, सभी को दे दीजिए, सबको पढ़ा दीजिए, रट्टा मार दीजिए। इसलिए अंदर जाएगा, वो किसको दिखाएगा नहीं दिखाएगा वो तो दूसरा बात है, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन अंदर जाएगा वो काफी इनोवेटिव हो जाएगा। सर 10 भेजिएगा सर, फिलहाल के लिए 10 तो भेज दीजिएगा सर। भेज देगा, सुशील में भेज देगा, डोंट वरी। सर मेरे यहाँ एक सेल एडवाइजर ने ज्वाइन किया और जब मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया तो उसने अगले ही दिन 2 ऑर्डर दे दिया। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाम क्या है? नाम क्या है? राकेश। राकेश अभी इधर हो? नहीं है राकेश, थम्स अप करो। क्योंकि विजय मेरा काफी कॉजन का, मेरा हर मीटिंग वो अटेंड करता है एंड वो जो भी मैं बोलता है वो नोट करता है। नोट करने के बाद इसका एजेंट को बता देता है, वो काम वो करता है। एंड जो भी टूल मैं बनाता हूँ, विजय के नाम पर 2-3 टूल मेरा पास है, क्योंकि वो वेरी लोग को एजुकेट करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। सेल ऑटोमेटिकली आएगा, सेल आएगा आप जब लोग को एजुकेट करें। जो अच्छा ऑपरेशन करता है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा डॉक्टर है, जो भी अच्छा है, वो काफी पढ़ाई किया है, काफी प्रैक्टिस किया है, काफी पढ़ाई किया है, काफी प्रैक्टिस किया है, उसके बाद वो एक्सपर्ट हो गया। तो हमको ऐसे काफी चीज करना है। अब जो एजेंट लोग है, मैं आपको बोलता हूँ एवरी मंथ आपको मिनिमम 2000-3000 अपने ऊपर खर्चा करो। ट्रेनिंग पर, कोई टूल्स पर, कोई ट्रेनिंग पर, कोई टूल्स पर खर्चा कीजिए। मिनिमम 2000, 1000, 3000, जितना ज्यादा तुम खर्चा करेगा उतना ज्यादा तुमका
अंदर इतना इंफॉर्मेशन जाएगा, इधर भी आप खर्च करो। सर खा इन्वेस्ट देता करें। हूँ, इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। तो स्लाइड मेरा दूसरा स्लाइड है। तो ऑफिस का टाइम शुरू हुआ, मैं भी 10 बजे ऑफिस चला जाएगा। वही 1-2 फीडबैक मुझे दे दीजिए, आज का सेक्शन क्या था। रजत बोलिए, रजत सर बोलिए बहुत बोलिए। बहुत अच्छा था सर आपका, बहुत अच्छा चीज बताई। फर्स्टली मैं शॉर्टली मैं बताता हूँ, जो पहले आपने बताया कि मीट अननोन पीपल के लिए वो मतलब एक ये था कि जनरली हम एक लिस्ट समझते हैं जिसको हम जनरल उसमें फ्रेंड्स के नाम से करते हैं, उस पे ही हम चलते हैं। बट आपने जो लास्ट में स्ट्रेंजर वाला पार्ट है उस पे आपने फोकस किया सर, जो हम लोगों के लिए एज ए प्रोफेशनल वर्क करने के लिए है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली सेकेंडली आपने जो बोला कि इससे क्या होगा कि मोर टू मोर लीड्स जनरेट होंगी, यस और इसमें हम आंसर दे सकते हैं कि व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली और हाई सम एश्योर्ड के लिए आपने बताया। और इसमें आपने ये भी चीज बोली कि जैसे गुड अंडर राइटर की तरीके से हम वर्क कर सकते हैं एज ए मेडिकल एंड फाइनेंशियल। ब्यूटीफुल। कोई ब्रांच मैनेजर का इतना भेजा नहीं होगा, रजत के पास इतना भेजा है, बिकॉज प्रीवियसली का वो वर्क विथ मेडिकल लाइन। राजू Yes. तुम बोलो, कि अननोन आदमी बोलो, रजत तो मेरे मुझसे अच्छा निकला, इसको बात नहीं करेगी। राजू तुम बोलो, राजू म्यूट ऑन करो, राजू म्यूट ऑन करो, बोलिए राजू। हाँ बोलिए बोलिए राजू। सर सबसे पहले तो पता चला प्रोफेशनल एजेंट होता कौन है। ग्रेट ग्रेट एक्चुअली ग्रेट सर ग्रेट। मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल नोन पीपल से ही इंटरेक्ट करता था इसके लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था अननोन पीपल को कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, क्या बोलना है। सर ये टूल किट की वजह से मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस। awesome awesome। वो फर्स्ट टाइम तुमको पता चला अननोन पीपल के पास जाना है, बात करना है। क्योंकि देखिए Actually, sir. नॉन पीपल को लेकर हमारा अभी का अवस्था है, लेकिन हम जो दिन टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का पॉलिसी बनाएगा, उसी दिन हम हाईलाइट हो जाएगा। तो उसका पॉलिसी बनाने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ कर हम जाएगा। आपका काम है 100 पॉलिसी बनाना है, और पॉलिसी 1 लाख प्रीमियम आएगा। आफ्टर 1 ईयर आपको रिटायरमेंट लेगा, मंथली इनकम रहेगा 2 लाख। ओनली 100 पॉलिसी बनाना है, 1 लाख पर प्रीमियम, 100 आदमी मिल जाएगा। एंड आफ्टर 1 ईयर आपको कुछ नहीं करना है, मंथली 2 लाख, 1 करोड़ हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप सोचेगा तो हो जाएगा। हिमालय जाकर चढ़ के आता है, उससे 100 पॉलिसी बनाना इतना प्रॉब्लम नहीं है। 100 पॉलिसी पर प्रीमियम 1 लाख अश्योर होगा, पर प्रीमियम 1 लाख रहेगा। एंड 100 पॉलिसी में आपको इनकम कमिंग ईयर में, दिस ईयर में इनकम रहेगा मिनिमम, जो 100 पॉलिसी सेल करेगा उसका इनकम रहेगा मिनिमम क्या है, 100 पॉलिसी में इनकम रहेगा 2.5 लाख मंथली। अब सोच लिया तो इनकम 2.5 लाख चला है। अब सोच लिया मैं 100 पॉलिसी सेल करेगा दिस ईयर, एक ही पॉलिसी का मिनिमम आएगा 1 लाख। वो ज्यादा बड़ा कस्टमर के पास जाएगा, छोटा कस्टमर के पास नहीं। क्योंकि जब आश्योर आया था, मैंने आश्योर सेल किया था, फर्स्ट प्रीमियम वाज 2.7 लाख आश्योर। उसके बाद 1.9 लाख अभी पॉलिसी सेल होता है, दूसरा जोन का भेज देता हूँ, 6 लाख 7 लाख एक ही घर में लेकर, 4 लाख 5 लाख। तो आपको 100 पॉलिसी सेल करना है एंड 1 करोड़ प्रीमियम करना है 1 साल के अंदर, आपका फाइनेंशियली काम खत्म। एंड इसको रिन्यू करना है, मंथली 1.5 लाख 2 लाख मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, बाय बाय, मिलेंगे। बोलिए विजय सर बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंचुरी मारना है। हाँ सेंचुरी तो मारना है। सुनील बाय बाय, मिलेंगे। Thank you, sir. व्हाट्सएप Thank you, नंबर sir. में आज Thank you, का sir. प्रोग्राम Thank you so कैसा था much. इसको थैंक यू सर, थैंक यू। बता दीजिए, अच्छा लगेगा। बाय बाय चेतन, बाय बाय चेतन, बाय बाय। बाय बाय।